बाकी फेसबुक पर लाइव जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट का मतलब उन्होंने पहली बार एक सरकारी कोशिश की है बाबा साहब की प्रतिमाओं को उखाड़ने की। आज से पहले हम लगातार अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं कि भाई फलानी जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी, फलानी जगह पर बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया, फलानी जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा पर गोबर फेंक दिया, फलानी जगह पर बाबा साहब की प्रतिमा पर कालिक पोत दी, फलानी जगह बाबा साहब की प्रतिमा गिरा दी, नाले में गिर दी। इस तरह की अक्सर हम खबरें पढ़ते रहते हैं, और एक साल में 3-4 घटनाएं इस तरह की आमतौर पे हम लोगों को सुनने में मिल जाती हैं। और ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं उन लोगों द्वारा कारित की जाती हैं जो जातिवादी गुंडे हैं, जो मनुवादी हैं, जो बाबा साहब के संविधान को देखकर कतई भी वो लोग खुश नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि जो मनु समृद्धि है, बैठ जाओ पथले कहने लग रहे देखो बैठ जाओ सारे आ जाओ। जो लोग ये चाहते हैं कि भाई जो जैसा आजादी से पहले, जैसा संविधान के लागू होने से पहले जिस तरह से एक तरह से जो मनुवादी लोग थे, जातिवादी लोग थे, तथाकथित उच्च जाति के लोग थे, उनको एक अधिकार मिला हुआ था एससी समाज पर दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लोगों पर अत्याचार करने का, छुआछूत करने का, वो वही लोग हैं, वही मानसिकता वाले लोग हैं जो बाबा साहब की तस्वीरों के साथ, प्रतिमाओं के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आज पहली बार हुआ है कि हरियाणा का जींद जिला है, जींद जिले में नरवाना उपमंडल है और नरवाना का गांव है उजाना। पहली बार कोई सरकारी स्तर पर प्रयास हुए हैं बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ने के। और मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब ये लोग हमको टटोल कर देख रहे हैं कि भाई ये लोग, इन लोगों का इस पे क्या रिएक्शन रहता है। अगर ये लोग चुप बैठ गए, इस हरकत पे भी, सरकारी हरकत पे चुप बैठ गए, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को हर गांव में लागू करेंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे समाज के लोग इतने जागरूक हो गए हैं, हरियाणा के हर एक गांव में बाबा साहब की प्रतिमा है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर भवन है। और इनका अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो ये हर गांव में इसी तरह बाबा साहब की प्रतिमाओं को, डॉक्टर अंबेडकर भवनों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सरकार के इस कदम का
आप लोगों ने भरपूर विरोध किया है। कल भी हम लोग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, पुरुष, बुजुर्ग नरवाना की सड़कों पर हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी और आज भी हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। और हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस जातिवादी मानसिकता के एसडीएम ने, जिस जातिवादी मानसिकता के थाना गढ़ी के एसएचओ ने, जिस जातिवादी मानसिकता के सरपंच उजाना ने, और इसमें एक आईपीएस अधिकारी जो है वो आपके ही गांव का है और वो कुलदीप चहल जो सम्मानित पिता सम्मान बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, तो साथियों इस कार्रवाई का हम निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि जब तक इस जातिवादी एसडीएम की सस्पेंशन निलंबित नहीं हो जाता, यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो जाता, बाबा साहब की मूर्ति को दोबारा वहां पे स्थापित नहीं कर दिया जाता और इन लोगों के खिलाफ SC ST एक्ट के पर्चे दर्ज नहीं हो जाते, शुदा सरपंच, एसएचओ, एसडीएम और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, हम लोग यहीं पे रहेंगे भाई अनिश्चितकालीन के लिए। किसी को, आप लोग मेरी बात से सहमत हो? और मेरे जो यहाँ के स्थानीय साथी हैं, हम आप लोग जो उजाना के यहाँ पर ग्रामीण हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से आप लोगों के बीच में आप लोगों का साथ देने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं और ये एक शुरुआत है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा पूरे हरियाणा से लोग आपके मदद करने के लिए आएंगे और मदद करने के लिए नहीं आएंगे, वो बाबा साहब का सम्मान वापस स्थापित कराने के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन आप लोगों को कुछ दिन के लिए इस भारी सर्दी में, क्योंकि सर्दी का टॉप जो पीक चल रहा है, आप लोगों को इसमें थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। मांगे सारी की सारी पूरी होंगी और जहाँ तक मूर्ति की स्थापना की सवाल है, मैं आप लोगों के बीच में कहता हूँ, प्रशासन लगाए ना लगाए, लेकिन हम खुद मूर्ति लगाएंगे अपनी मांग पर। तो यहाँ के जो मेरे लोकल साथी हैं, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा के पदाधिकारी हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर क्योंकि सर्दी का माहौल है, 15-20 दरिया और 30-35 गद्दे यहाँ पर लाके बिछाए जाएं और ताकि लोग आराम से, शांति से, तसल्ली से यहाँ पे बैठ सके, लंबे समय के लिए बैठ सके। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और एक माइक का, क्योंकि बड़ा जोर लगा के बोलना पड़ता है दूर तक आवाज़ पहुँचाने के लिए, और मेरे तो वोकल कॉर्ड में भी समस्या है, मेरे को डॉक्टर ने इतना तेज बोलने के लिए भी मना किया है, तो थोड़ा सा माइक की भी ज़रूरत है, उसका भी अरेंजमेंट किया जाए। ये मेरी जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं हमारे समाज के, उन लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों के सामने हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं, जो अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग संगठनों के हैं, जो समाज में अपनी एक अलग शख्सियत रखते हैं, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, शोषण के खिलाफ काम किया है, वो सारे के सारे साथी आप लोगों के बीच में हैं। सभी लोगों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, वो भी एक एक करके आप लोगों के बीच में सारे के सारे अपने विचार रखेंगे। लेकिन इससे पहले फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथी हमारे साथ आए हैं, आप लोग बैठने का काम करें, हम लोग थोड़ा सा पीछे और हो जाते हैं, और हो जाते हैं।